अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉट 3D। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3D टेक्सचर्स के हवाले से। और टेक्सचर्स जो है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं आपके फ़ोटो रियलिस्टिक रिज़ल्ट्स के ऊपर। तो अगर आप जो है वो अपने टेक्सचर्स को 3D मटेरियल के ऊपर, 3D ज्योमेट्री के ऊपर जो है वो फ़ोटो रियलिस्टिक वे में जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और प्रॉपर्टीज़ जो है वो कुछ इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे कि आपके पास ये एग्जांपल है। और हर मटेरियल, हर शेडर, हर टेक्सचर की जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। जिस तरह से मेटल का सरफेस है, इसमें जो है वो रफनेस आपको इतनी अच्छी देखने को नहीं मिली। यानी कि इसमें जो है वो रिफ्लेक्शन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जो है इसमें अपना पूरा जो है वो मिरर देख सकूँ अपने आप को, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे सरफेस होते हैं, जैसे कि आप अगर कोई पॉलिश मेटल की बात करें तो उसमें जो है आप अपना पूरा जो है वो फेस रिफ्लेक्ट होते हुए देख सकते हैं। और भी बहुत सारे हमारे पास टेक्सचर्स हैं जिनमें जो है वो प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं। यानी कि अगर सरफेस रफ़ है तो उस पर जो है वो रिफ्लेक्शन कम होगी, और फिर उसकी वैल्यूज़ बाकी वैल्यूज़ क्या हैं। और आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों पे बातें करेंगे, तो आइए देखते हैं फिर। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक प्लेन से, और प्लेन के मॉडल के ऊपर ही जो है वो हम टेक्सचर की प्रोजेक्शन करेंगे। और सबसे पहले तो आप जब अपना मॉडलिंग का काम पूरा कर लें तो उसके बाद आप सबसे पहले इसमें यूवीज़ का काम ज़रूर कर लिया करें। लेकिन यूवीज़ का काम जो है मैं अभी इस पर नहीं करूँगा, क्योंकि हम अगर बिना यूवीज़ के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो किस तरह से हमारा शेडर और मटेरियल जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। साथ ही साथ जो हम अपने मटेरियल्स वगैरह अप्लाई करेंगे उसके लिए हमें जो है अपने सीन में एक अदद लाइट की भी ज़रूरत होगी। और लाइट जब तक नहीं होगी जब तक हम अपने शेडर्स वगैरह को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो है मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगा रेडशिफ्ट को, और रेडशिफ्ट की एक मैं लाइट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं अपने टेक्सचर्स के हवाले से। और टेक्सचर जो है वो आप सिंपली किस तरह से क्रिएट करते हैं, असाइन न्यू मटेरियल करके भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है हाइपर शेड का। और हाइपर शेड जो है आप यहाँ से अपने रेंडर विंडो से यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप विंडोज़ में जाके यहाँ से रेंडरिंग एडिटर्स में जाके, और यहाँ पर आपके पास हाइपर शेड अवेलेबल है, ठीक है। आप अपना हाइपर शेड ओपन कर लें और यहाँ से जो है आपकी पूरी लाइब्रेरी होगी। यानी कि जो भी आपके सीन में जितने भी टेक्सचर्स यूज़ हुए हैं वो सारे आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हम जो है अपना एक न्यू मटेरियल जो है वो क्रिएट करते हैं। टैब प्रेस करके जो है मैं नोड एडिटर में इस तरह से रेडशिफ्ट मटेरियल एक क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने जो अपना मटेरियल क्रिएट किया उसमें मेरे पास कुछ यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, यानी कि डिफ्यूज़ कलर। ये हमारा जो मेन कलर होगा जो हमारे मॉडल का, ये वो होगा। इसी तरह से हमारे पास रिफ्लेक्शन आ रही है। फिर रिफ्लेक्शन का कलर वगैरह जो है वो क्या होगा वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। बम्प इनपुट जो आप रफ़ सरफेसेस जो देखते हैं, यानी कि थोड़ी सी रफनेस जो होती है, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे दूसरे चैनल्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि रिफ्रैक्शन और ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी जो है हमने सिर्फ अपना मटेरियल क्रिएट किया है, और मटेरियल क्रिएट करने के बाद जो है अभी आपको इसके ऊपर अप्लाई भी करना होगा। आप या तो ये कर सकते थे कि आप असाइन न्यू मटेरियल यहाँ से कर सकते थे, लेकिन हाइपरशेड जो है मुझे दिखाना था किस तरह से आप इसमें भी अपने मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। और इसको जो है आप असाइन कर लें, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, RS मटेरियल 1 के नाम से आ रहा है, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसे रीनेम भी कर लें, जैसे कि मैं इसे जो है वो टेक्सचर के नाम से यूज़ करूँगा। और सिंपली यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो है वो डिफ्यूज़ वैल्यू आ रही है। और यहाँ से जो है आप अपने डिफ्यूज़ का कलर जो, यानी कि जो हम इसका कलर डिसाइड करेंगे वो आप यहाँ से इसे यूज़ कर सकते हैं। और आप 6 प्रेस करके जो है वो अपने व्यू पोर्ट में ये कलर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है इस व्यू पोर्ट वाले कलर पे जो है वो रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसमें जो है वो रिफ्लेक्शन और बाकी चीज़ें भी देखनी होंगी। हम जो है वो अपना IPR रेंडर ओपन करेंगे जो हमारा रेडशिफ्ट का अवेलेबल है। और इसी के साथ यहाँ पे हमें प्रीसेट्स भी देखने को मिलते हैं, यानी कि आप जो है वो बने बनाए प्रीसेट्स भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आप अगर ग्लास वाला यूज़ करना चाह रहे हैं, कॉपर यूज़ करना चाह रहे हैं, इसी तरह से पेपर का हो गया, सिल्वर हो गया, और बहुत सारे अलग अलग अवेलेबल हैं। लेकिन आप जो है अपना भी यहाँ से ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। और मैं सिंपली जो है इस प्लेन के ऊपर जो है वो एक वुड का टेक्सचर असाइन करूँगा। और वुड का टेक्सचर असाइन करने के लिए आप सिंपली इस चेकर बॉक्स के ऊपर क्लिक करें तो आप एक्सटर्नल फाइल जो है वो इस माया में रीलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप अपनी फ़ाइल पे जाके, और यहाँ से जो है इसे सिंपली अपने फ़ोल्डर को मेंशन करें कि आपने अपनी फ़ाइल जो है वो कहाँ पे रखी है, ठीक है। ये वाला टेक्सचर है मेरा, और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ जो है वो इस तरह का
मेरा जो है वो प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन हो रही है। और याद रहे कि अभी तक हमने जो है इसकी यूवी अनरैप नहीं करी है, तो हमारे पास यूवीज़ में जो है वो कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा होगा, अलग से अजीब सा, ठीक है। और इसमें देखें आप, तो हमारा टेक्सचर फाइल जो है वो इतनी बड़ी है और जो हमारी यूवीज़ है वो सिर्फ इतनी ही आ रही है, ठीक है। इसे हम जो है वो जल्दी से करेक्ट कर लेते हैं। और क्योंकि एक प्लेन है तो प्लेन के ऊपर मैं जो है वो सिर्फ प्लेनर अप्लाई करूँगा और वो भी वाई एक्सिस में, ठीक है। प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे यूवीज़ जो है वो करेक्ट हो गई हैं। और इसे जो है अब आप इसमें रिफ्लेक्शंस वगैरह जो है वो ट्वीक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पास रिफ्लेक्शन वाले टैब में आपके पास यहाँ पे कलर आ रहा है, यानी कि आप जो है वो उसकी रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो है इसमें रफनेस डिफाइन कर दें कि आपका जो सरफेस होगा वो कितना जो है वो रिफ्लेक्टिव है। मैं यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी रफ़ वाली जो वुड होती है उस तरह का इफेक्ट देना चाहूँगा, और मैं जो है वो समथिंग अराउंड 0.35 वैल्यू रखता हूँ, ठीक है। और आप जो है IPR रेंडर यहाँ पे एक चेक कर लें इसका, ठीक है। तो कुछ इस तरह का जो है वो हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड सरफेस आ रहा है। आप अपने कैमरा एंगल को चेंज करके जो है वो अपनी लाइट को देख सकते हैं कि वो किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है। और आप जो है वो लाइट की कुछ सेटिंग्स चेंज कर लें, जैसे कि इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और सिंपली जो है अब मैं इसके ऊपर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि अभी जो है वो जो हमें रिफ्लेक्शन चाहिए थी तकरीबन उतनी ही आ रही है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा कम करूँगा तो ये कुछ इस तरह का बहुत ही ज़्यादा रफ़ वाला जो है वो सरफेस आ जाएगा। और अगर मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रिफ्लेक्टेड वाला सरफेस आ जाएगा। और वुड जो है वो हमारे मिरर की तरह काम नहीं करती, ठीक है। तो हम जो है इसमें थोड़ी सी रफनेस ऐड करेंगे, अगेन 0.35 के अराउंड। और अभी जो कि हमारा प्लेन जो है वो बहुत ही थिन लेयर आ रही है, तो हम इसमें जो है वो कुछ फेक इफ़ेक्ट देते हैं, यानी कि बम्प मैप हम इसमें ऐड करेंगे। और बम्प मैप जो है वो हमारी कलर वैल्यूज़ होती हैं ग्रे स्केल की, यानी कि ब्लैक से लेके वाइट के दरमियान जो हमारे पास बम्प मैप होगा हम वही यूज़ कर सकते हैं अपनी बम्प की वैल्यू में। और इस वुड का जो है मैंने बम्प मैप क्रिएट किया था फोटोशॉप में, और सिंपली इसकी सैचुरेशन कम करके और उसके लेवल्स थोड़े से एडजस्ट किए हैं, ठीक है। और इसमें जो है हम बम्प वैल्यू कहाँ से इनपुट कर सकते हैं, आप अपने मैश को सिलेक्ट करें या आप अपने मटेरियल में जाएं। और अभी जो है हम अपना रिफ्रैक्शन वाला जो सेक्शन है उसे हम लीव कर देंगे, क्योंकि हमें जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी वगैरह नहीं देखनी है। और इसके अलावा हम जो है ओवरऑल में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास बम्प मैप की वैल्यू आ रही है, तो आप यहाँ से अगेन इसमें फ़ाइल रीलोड कर सकते हैं। और आप चाहें तो अगेन अपने हाइपर शेड से भी अपनी वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं, यानी कि आप जो है वो बम्प की एक नोड यहाँ पे क्रिएट करते हैं और उसे अटैच कर देते हैं। ये वाली जो फ़ाइल है ये हमारी वर्ड वाली फ़ाइल है जो हमने डिफ्यूज़ के तौर पे यूज़ करी है, ठीक है। ये इस तरह से कनेक्ट हो के आ रही है आपके पास। और इसे जो है हम हाइपरशेड को नोड्स वगैरह के थ्रू जो है वो हम आगे चल के मज़ीद अच्छा तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट मैं ये करता हूँ कि मैंने जो है उसके ऊपर क्लिक किया था और मैं अपनी यहाँ से फ़ाइल रीलोड कर लेता हूँ। आप यहाँ से जो है वो बम्प मैप में नॉइज़, टेक्सचर, ठीक है, ग्रेड यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास मज़ीद जो है आपको इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हम जो है अपनी फ़ाइल यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम अपनी इमेज फ़ाइल यूज़ कर लेते हैं। और सिंपली आप इसमें जाके जो है इमेज नेम अपना लोड कर लें। मेरे पास यहाँ पे वुड बम्प के नाम से कुछ जिस तरह की ग्रे स्केल वैल्यू जो है वो बम्प वाली इमेज मौजूद है, और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी जो है इसकी वैल्यू आ रही है समथिंग हाइट स्केल 0.010, ठीक है। ये बहुत ही कम है, लेकिन हम जो है इसका इफेक्ट देखना चाहेंगे कि किस तरह से इफेक्ट कर रही है। और सिंपली जो है आप इससे IPR रेंडर लेके देखें तो आपके पास यहाँ पे कम देखने को मिल रही है, तो हम इसकी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं 0.5, ठीक है। और अब आपका जो वुड का जो टेक्सचर है वो अब आपको कुछ अच्छा तरीके से देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा है बम्प मैप, आप इसे कम भी कर सकते हैं। आप अगर माइनस में लेके जाते हैं तो ये बम्प मैप जो है वो नीचे की तरफ से हो जाएगा, मतलब कि ये अपोजिट साइड पे भी जा सकता है इस तरह से। और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 0.150 अराउंड, तो हमें जो है इसमें रिफ्लेक्शन देखने को भी मिल जाएगी और हमारी बम्प वैल्यू भी जो है वो हम इजीली इसमें देख सकते हैं। कुछ इस तरह का इफेक्ट चाहिए, आप चाहें तो इजीली यहाँ से जो है वो अपनी बम्प की वैल्यू को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं 0.150। अगेन अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लगती है तो आप हर वक्त जो है वो अपनी वैल्यूज़ को ट्वीक कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन वगैरह को आप इजीली इसमें ट्वीक कर सकते हैं। 0. हम रख लेते हैं 80, काइंड ऑफ अच्छा लग रहा है इफेक्ट। और इसमें जो है आपकी अगेन मैटर करता है लाइट्स के ऊपर, आपकी लाइट की जो इन्वायरमेंट है वो क्या है। और अभी हम जो है वो एक सिंगल लाइट के ऊपर जो है वो इसे देख रहे हैं, तो हमारे पास स्टिल जो है वो अच्छा सा एक रिज़ल्ट बन के आ रहा है, ठीक है जी।
तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है अभी हमारे पास ये है कि हमने सिर्फ एक सिंपल सा एक टेक्सचर यूज़ किया है, और आप जो है इसकी टाइलिंग वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपने इसकी यूवीज़ अनरैप करी हैं तो। टाइलिंग वगैरह को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, आप चाहें अपने डिफ्यूज़ चैनल में, ठीक है, अगेन, और यहाँ से आपके पास प्लेस 2D टेक्सचर का एक पैनल आ रहा है, और आप इसके ऊपर क्लिक करके इसमें एंटर हो जाएं। तो आपके पास यहाँ पे रिपीट यूवीज़ आ रहा है, मतलब कि आप जो है वो इस इमेज फाइल को कितनी दफ़ा रिपीट करना चाह रहे हैं। अभी 1 टाइम आ रही है, आप इसे जो है वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने जो है इसे 5 टाइम्स रिपीट किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा टेक्सचर जो है वो अब ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक जो है वो सीमलेस टेक्सचर, यानी कि इसमें जो है हमें डिफरेंट जगहों पे एक जोड़ दिख रहा है कि हमारा टेक्सचर जो है वो सीमलेस नहीं है, ठीक है, लाइक दिस। और आप चाहें तो अपना कोई सीमलेस टेक्सचर भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है वर्ड वाले पे हमने यूज़ नहीं किया था। और मैं इसकी अगेन वैल्यू जो है वो 1 कर देता हूँ, ठीक है। हम इसके ऊपर दूसरा जो हमारे पास टेक्सचर है टाइलिंग वाला, हम इसके ऊपर वो यूज़ करेंगे। और यहाँ से आपके पास रोटेट यूवी का भी एक टैब आ रहा है, आप इसमें जो है वो अपनी यूवीज़ को रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगेन आप ये चीज़ें जो है वो अपने यूवी एडिटर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, सही है। और अभी फ़िलहाल हम जो है इसके ऊपर एक न्यू टेक्सचर असाइन करते हैं, लेकिन न्यू टेक्सचर असाइन करने से पहले मैं यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ, और उसके ऊपर भी हम सेम जो है इसी तरह का एक टेक्सचर अप्लाई कर लेते हैं, और इसकी जो है वो यूवी अनरैप कर लेते हैं सिंपल वाली, यानी कि स्फेरिकल। मैं अगेन IPR रेंडर लेके जो है वो आपको इसका डिस्प्ले दिखाना चाहूँगा। तो मेरे पास कुछ इस तरह का जो है वो इफ़ेक्ट आ रहा है मेरा IPR रेंडर में। ऑलराइट, तो नेक्स्ट अब हम ये करते हैं कि हम अपना ये वाला वुड वाला जो टेक्सचर है इसे रहने देते हैं, और इसी के आगे जो है वो एक नया टेक्सचर हम अपना क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैं जो है वो इस सिंपली प्लेन के ऊपर एक न्यू मटेरियल असाइन करूँगा अगेन, और वो होगा रेडशिफ्ट मटेरियल, ठीक है। मैं रेडशिफ्ट वाले पैनल में जाके और यहाँ से रेडशिफ्ट मटेरियल यूज़ करूँगा, और सिंपली आप इसको जो है वो अगेन रीनेम कर लें टेक्सचर 2 के नाम से, ठीक है। और इसमें जो है अब हम डिफ्यूज़ चैनल जो है वो दूसरा देंगे, यानी कि मेरे पास जो दूसरा टेक्सचर अवेलेबल है मैं वाला यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैं फ़ाइल में अगेन जाके और यहाँ से जो है वो इसमें अपनी इमेज फ़ाइल को रीलोड कर लूँगा। मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, और मैं जो है वो ये वाला यूज़ करना चाह रहा हूँ जो मेरे पास स्टाइलिंग वाला है, ठीक है। और सिंपली आप जो है इसके ऊपर अप्लाई करें तो आप अपना इफ़ेक्ट जो है वो देख सकते हैं। आप अपना एक IPR रेंडर विंडो ओपन कर लें, ठीक है। आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो रेंडर आ रहा है, हम इसका IPR रेंडर देख सकते हैं, और हम जो है अपने इसमें रिफ्लेक्शन जो है इसकी ज़्यादा हाई हुई है, यानी कि टाइल के हिसाब से तो अच्छी है, लेकिन जो है इसे कंट्रोल करना भी पड़ेगा। और इसे कंट्रोल करने के लिए आप सिंपली यहाँ से रिफ्लेक्शन वाले टैब में जाके जो है वो इसमें रिफ्लेक्शन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप जो है वो थोड़ी सी ब्लर रखना चाहते हैं, अभी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही थी, यानी कि आप जो है वो बिल्कुल मिरर वाला इफेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। और आप जो है अगर इसमें ऐड करते हैं तो आप थोड़ी सी जो है वो ब्लरीनेस इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसमें जो है अगेन हमें जो है इसमें बम्प वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ से बम्प मैप में जाके और इसकी भी जो है वो बम्प फाइल रीलोड करूँगा। फाइल में जाके जो है मेरे पास यहाँ पे बम्प वाली एक वैल्यू मौजूद है और इस तरह की, ठीक है। और इसे जो है मैं बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखूँगा, कुछ इस तरह का जो है मेरे पास इफ़ेक्ट आ जाएगा फ्लोर का। और इसे जो है आप मिनिमम रख सकते हैं, या आप अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो अगेन ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं आपके मटेरियल के नेचर के ऊपर। और अभी जो है मैं इसे अगेन नॉर्मल राइज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम रखूँगा 0.010, ठीक है। और कुछ इस तरह का इफेक्ट दे दूँगा। थोड़ी सी रिफ्लेक्शन जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे, यानी कि इंक्रीज़ करेंगे, कुछ इस तरह से। और आप अगेन जो है इसमें अब हम यूवीज़ वगैरह जो है इसकी चेंज करना चाहें अगर, यानी कि ये मेरा जो है वो सीमलेस टेक्सचर है, किस तरह से आप इसकी जो है अगर यूवीज़ चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से इसमें जितनी दफ़ा जो है वो आप इंक्रीज़ करना चाहें आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 50 टाइम्स अगर किया है तो मेरे पास यहाँ पे देखें इतने ज़्यादा टाइल्स आ रही हैं, और कहीं से जो है मुझे ये नहीं लग रहा कि मैंने कहीं से जो है इसे वेल्डिंग करी, यानी कि मेरा टेक्सचर जो है वो कहीं से जॉइंट हुआ है। और आप इसे जो है वो 5 वैल्यू भी रख सकते हैं इसकी। आप अगेन यूवीज़ को जो है वो रोटेशन देना चाहते हैं तो आप इसमें रोटेशन भी दे सकते हैं, और सम व्हाट लाइक दिस, ठीक है। आप इसका जो है वो IPR रेंडर भी लेके देखते रहें, और सेम यही चीज़ हम जो है इस स्फेयर के ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ से इसकी डुप्लीकेट ले रहा हूँ, और इसके ऊपर हम न्यू मटेरियल असाइन कर देंगे टेक्सचर 2 वाला, ठीक है जी।
तो आप इसका IPR रेंडर लेके देख सकते हैं। राइट, सो रेंडर करने के बाद जो है हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, और आप अगेन जो है अपने सरफेसेस, अपने टेक्सचर्स के हिसाब से जो है इसकी वैल्यूज़ को अगेन ट्वीक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बम मैप जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया तो आप इसे कम कर सकते हैं। आपके पास अगर डिफ्यूज़ चैनल आप अगर चेंज करना चाह रहे हैं, रिफ्लेक्शंस बढ़ाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, या आपके सरफेस में अगर रिफ्लेक्शंस हैं तो आप इवन के रिफ्लेक्शंस की वैल्यूज़ भी इनपुट कर सकते हैं अगर आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ चाह रहे हैं तो। अगर आप रियलिस्टिक वे में बात करें तो आप जो है वो पहले अच्छी तरह से जो है अपने सरफेसेस की स्टडी करें कि अगर वुड है तो वो किस तरह से इफेक्ट करती है, अगर टाइलिंग है तो वो किस तरह से इफेक्ट करती है। और तो ये थी हमारी वीडियो कुछ टेक्सचर्स के हवाले से, और टेक्सचर्स जो है वो आपने देखा कि किस तरह से जो है आप इनकी रिफ्लेक्शन वैल्यूज़ को ट्विक कर सकते हैं। अभी जो है हमने इसमें रेडशिफ्ट रेंडर इंजन यूज़ किया है, लेकिन अगर आप डिफरेंट इंजन यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो बाकी भी जो है वो सिमिलर है, मतलब कि उसमें भी आपको जो है डिफ्यूज़ चैनल में अपना टेक्सचर रीलोड करना पड़ेगा, और इसी तरह से उसमें भी हमें रिफ्लेक्शन चैनल, रिफ्लेक्शन चैनल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आएगा, और मज़ीद हम जो है इस पर डिटेल्स में बात करेंगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट मैप है या HDRI मैप्स हैं, तो इनके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम कुछ हाई पॉली मॉडल्स भी क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।